नमस्ते दोस्तों, मीनू गुप्ता किचन में आप सभी का खूब खूब स्वागत है। आज मैं फिर से आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर के आई हूँ जो रेसिपी कम और रेमेडी ज्यादा है। जी हाँ, हल्दी और आंवला। सर्दी के मौसम में ये दोनों चीज भरपूर मात्रा में आती है और हमें इसका उपयोग ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, जिससे कि हमें जो गर्मी में और बरसात के ऋतु में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो हमारे शरीर के अंदर। जब हम ऋतु फल खाते हैं तो हमारे शरीर से वो ऋतु की जो बीमारी होती है वो दूर हो जाती है। आपको हरे हरे थोड़े बड़े साइज के आंवले लेने हैं, छोटे छोटे साइज के आंवले नहीं लेने हैं। और उन्हें ले करके धो करके इस तरह से आपको छोटे छोटे पीस में काटना है, ताकि जब हम इसे खाएं तो छोटे छोटे पीस जब मुंह में आते हैं तो बहुत टेस्टी लगते हैं। आंवला हमारे शरीर को निरोग रखने के साथ साथ ये हमारी आंखों की रोशनी को भी बढ़ाता है। सभी को पता है आंवले को अमृत माना गया है। तो जब सीजन में हरे आंवले आते हैं तो हमें हरे आंवलों का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। गर्मी के लिए हम इसका मुरब्बा बना करके रख लेते हैं, लेकिन मैं तो कहूंगी ये जो 3-4 महीना आंवला आते हैं ना, इसी सीजन में आप सब्जी, अचार, कांजी, जो चटनी वगैरह जितनी भी चीजें होती है उनका जब हम इस्तेमाल कर लेते हैं तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ती है कि हमें 12 महीने के लिए कोई चीज स्टोर करें। कच्ची हल्दी खूब अच्छी मात्रा में आती है। जो हम सब्जी में डालते हैं ना वो सूखी हुई हल्दी होती है, लेकिन ये जो कच्ची हल्दी आती है धो करके छील करके इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। छोटे ही टुकड़े काटिएगा, ज्यादा मोटे टुकड़े ना काटे, इससे इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। क्योंकि जितने मोटे टुकड़े काटेंगे फिर ये कांजी बनने में उतना ही टाइम लगेगा और जब मुंह में चबाएंगे तो फिर उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। चलिए जी, आंवला और हल्दी को हमने काट करके तैयार कर लिया है। अब हल्का सा तीखापन के लिए मैं यहाँ पर 3 से 4 हरी मिर्ची लूंगी और इस तरह से लंबाई में काट करके डाल दूंगी। तीखी है तो थोड़ी कम डाल दीजिएगा, कम तीखी है तो थोड़ी ज्यादा डाल लीजिएगा। बाकी तीखा आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। ये जो खट्टा मीठा, खट्टा और तीखे का जो कॉम्बिनेशन है ना, बहुत मजेदार और स्वादिष्ट के साथ साथ हाजमेदार भी होता है। इसे आप खाते खाते भी पी सकते हैं और पीते पीते भी खा सकते हैं। बताऊंगी कैसे। यहाँ पर मैंने पीली सरसों ली है। आपके यहाँ पर अगर पीली सरसों से इसे बनाते हैं तो पीली सरसों से बना लीजिएगा। अगर इस तरह से पतली जो राई आती है, हम राई दाना डालते हैं ना कढ़ी वगैरह में, इस राई को लेकर के आपको इस तरह से दरदरा पीस लेना है। बारीक पाउडर नहीं करना है, आपको सिर्फ दरदरा ही इसे पीसना है, इससे ही इसका टेस्ट अच्छा आता है। एक कांच का बर्तन लेंगे, उसमें हम ये सारा सामान डाल देंगे। देखिए, कांच की बरनी में जब हम बनाते हैं तो वो बहुत अच्छा सुरक्षित होने के साथ साथ हमारे डाइजेशन के लिए भी बहुत बढ़िया होता है। कांच का बर्तन नहीं है, क्या करें, प्लास्टिक का ले लीजिएगा। फिर और क्या करेंगे, लेकिन स्टील के बर्तन में नहीं लीजिएगा, ना ही एल्युमिनियम के बर्तन में लीजिएगा। और कोई बर्तन में नहीं लेना है, सिर्फ कांच का बर्तन या फिर आपको प्लास्टिक का बर्तन ही लेना है। चलिए जी, इन सब चीजों को हम इसके अंदर डाल देते हैं। आज हम बना रहे हैं आंवला और हल्दी की कांजी। तो इसके लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच के करीब राई पिसी हुई। राई इसमें खटास पैदा करती है। नमक स्वाद के अनुसार, सेंधा नमक का प्रयोग किया है, थोड़ा सा आप इसमें काला नमक का भी प्रयोग कर सकते हैं। और अब इसमें डालेंगे हम गुनगुना पानी। देखिए, गर्म पानी मैं इसमें डाल रही हूँ, ठंडा पानी नहीं डाल रही है। और गर्म पानी डालने से इसका जो है टेम्परेचर अच्छा हो जाएगा, राई अच्छे से उठ जाएगी, खटास आ जाएगी। राई की जो ये खट्टी सी जो हरी मिर्ची होगी ना, उसका टेस्ट बहुत अमेजिंग होता है। और बस इसे रख दीजिए धूप में 3 से 4 दिन के लिए। आप कहेंगे हमारे यहाँ धूप नहीं आती है, तो क्या करें, तो आप इसे किसी गर्म स्थान में, जहां पर अलमारी होती है ना, उसमें आप ढक के 2 से 3 दिन के रख दीजिए। उसके बाद फिर से इसे हला करके खोल दीजिए, फिर देख लीजिए इसमें खट्टी खट्टी सी एक आपको खुशबू सी आएगी, तो आप समझ जाइएगा ये बन करके तैयार है। नहीं हुआ है 3 दिन में तो 2 से 3 दिन और रख दीजिएगा। फिर ये राई जो है खटास उठ जाती है। कई बार गर्मी की ना होने की वजह से ये 2 से 3 दिन में उठता नहीं है। और ये देखिए, बहुत अच्छे से इसको हम, जब हम इसमें खटास पैदा हो जाती है तो इस तरह से लेकर के हम पानी के साथ इसे खा सकते हैं। आप चाहें तो इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं, चावल के साथ भी खा सकते हैं। डाइजेशन के लिए इतना अच्छा होता है। देखिए, हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे लिए कितनी अच्छी चीजें छोड़ करके गए हैं कि जब भी कभी भी आपको पेट में डाइजेशन खराब हो जाए, आपको लूज मोशन लग जाए, या फिर आपके पेट के अंदर गुड़गुड़ाहट होने लग जाए, या पेट के अंदर आपको कब्ज जैसी प्रॉब्लम हो जाए ना, तो ये जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। इसे ज्यादा कब्ज में दिया जाता है। जब कभी कब्ज हो जाती है ना, तो हमारी दादी क्या करती थी, आधा गिलास पानी, जो कांजी होती थी,
चाहे कांजी भल्ले वाले से लेकर के दिला देती थी या फिर घर में बना करके दे देती थी कि ये पी लो और आपकी कब्ज टूट जाएगी। इस पानी के साथ आप कब्ज तोड़ सकती है। और जिसे ज्यादा पतला दस्त लगे हुए हैं उसको ये नहीं लेना है, क्योंकि ये दस्त ही बनाती है। जब आपके पेट में कब्ज होगी तो ये कब्ज को तोड़ेगी। उन्हें थोड़ा संभल करके खाना है, थोड़ी मात्रा में खाना है। और ये रेसिपी को बनाने के बाद आपको कितना फायदा हुआ ये मुझे जरूर कमेंट करके बताना। और जब आपको फायदा हो तो अपनों के पास शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके साथ वो पारंपरिक रेसिपियां शेयर करती हूँ जो आज शायद लुप्त हो चुकी है। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक दे करके जरूर जाइएगा। इससे मुझे ये पता लगता है कि मेरी फैमिली को मेरी वीडियो पसंद आ रही है। और कमेंट करके जरूर बताया करें। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में, नई जानकारी के साथ, नई रेसिपी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिएगा मीनू गुप्ता किचन।